क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध, जो तर्क और ध्यान के प्रतीक माने जाते हैं, उनके जीवन में भी ऐसे कई चमत्कार घटे थे जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। बुद्ध केवल एक संत ही नहीं थे, वे एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिनके संपर्क में आने से लोगों का जीवन बदल गया। आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसी चमत्कारी घटनाएं जिन्हें जानकर आप न सिर्फ चौंक जाएंगे, बल्कि आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास की लौ भी प्रज्वलित हो जाएगी। गौतम बुद्ध का जीवन एक रहस्य और साधना की यात्रा थी। उनकी शिक्षाएं तर्क और अनुभव पर आधारित थीं, लेकिन उनके जीवन में घटने वाली कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो विज्ञान से परे लगती हैं। इन चमत्कारों को उनके अनुयायियों और समकालीनों ने अपनी आंखों से देखा और इतिहास में दर्ज किया। आज हम आपको बताएंगे बुद्ध के जीवन से जुड़ी 7 चमत्कारी घटनाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या वास्तव में वो केवल एक इंसान थे। गौतम बुद्ध और बोधिसत्व की विजय की दिव्य कथा। बोध गया का वह पावन क्षण जब सिद्धार्थ गौतम आत्मबोध के अंतिम चरण में थे, वहीं पर घटित हुआ था वह ऐतिहासिक दृश्य जिसे धरती की साक्षी कहा जाता है। यह केवल एक प्रतीकात्मक मुद्रा नहीं थी, बल्कि सत्य, संकल्प और आत्मज्ञान की परम घोषणा थी। पृष्ठभूमि: बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या। सिद्धार्थ ने वर्षों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह समझ लिया था कि अत्यधिक व्रत या भोग दोनों ही मोक्ष की राह नहीं हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ को अपनाया और बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उनका संकल्प था, जब तक पूर्ण सत्य का साक्षात्कार न हो, मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। माया का आगमन। भ्रम की अंतिम परीक्षा जैसे ही सिद्धार्थ अंतिम बिंदु पर पहुंचे, भीतर का ज्ञान पूर्ण होने को था, तभी मार, जो कि अज्ञान, अहंकार और भ्रम का प्रतीक है, प्रकट हुआ। मार ने अपने पूरे बल, माया और मोह के साधनों से सिद्धार्थ को विचलित करने की कोशिश की। उसने सुंदर अप्सराओं को भेजा, भयंकर डरावने रूप दिखाए और फिर एक अंतिम चाल चली। मार का प्रश्न, तुम कौन हो? मार ने सिद्धार्थ से पूछा। तुम यह दावा कैसे कर सकते हो कि तुम सत्य के अधिकारी हो, इस आत्मज्ञान के योग्य हो? तुम्हारे पास कौन है जो इसकी गवाही दे? यह प्रश्न केवल एक चुनौती नहीं था, यह उनके संपूर्ण जीवन की परीक्षा थी। धरती को छूना, बोधिसत्व की मौन घोषणा। सिद्धार्थ ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपना दायां हाथ नीचे किया और धरती को छू लिया। यही मुद्रा कहलाती है भूमि स्पर्श मुद्रा, अर्थ टचिंग जेस्चर। यह संकेत था कि यह पृथ्वी, यह संपूर्ण सृष्टि मेरे सत्य की साक्षी है। उन्होंने कहा, मैंने जन्मों तक परिश्रम किया है, तप किया है, दया और करुणा का मार्ग अपनाया है, और यह धरती मेरी साक्षी है। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन। अहिंसा की ओर एक अद्भुत यात्रा। गौतम बुद्ध और एक खूनी डाकू की करुणा में बदलती कहानी। यह कथा न केवल गौतम बुद्ध की करुणा को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, परिवर्तन हमेशा संभव है, यदि वह सच्चे मार्गदर्शन और आत्मबोध को प्राप्त कर ले। कौन था अंगुलीमाल? अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था। वह एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था और अत्यंत बुद्धिमान, शिष्ट और परिश्रमी था। उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में भेजा गया, जहां वह विद्या में इतना निपुण हुआ कि उसके गुरु भी उससे प्रभावित थे। लेकिन कुछ षड्यंत्रों और ईर्ष्यालु साथियों के कारण गुरु ने ही उसे एक असंभव कार्य सौंपा। 1000 लोगों की उंगलियां काटकर मेरे पास लाओ। धोखे में आकर अहिंसक ने हत्या करना शुरू किया और प्रत्येक की उंगली काटकर एक माला में पिरोली। इसीलिए उसे कहा गया अंगुलीमाल, उंगलियों की माला पहनने वाला। अब वह पूरे क्षेत्र में आतंक का प्रतीक बन गया था। उसके नाम से लोग कांपने लगे थे। बुद्ध का आगमन। करुणा और साहस का अद्भुत संगम। एक दिन बुद्ध को ज्ञात हुआ कि अंगुलीमाल उस क्षेत्र में है। गांव वालों ने उन्हें चेताया, उधर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है, वह किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध का उत्तर था, अगर मैं डर गया तो संसार को साहस कौन दिखाएगा? बुद्ध शांत मन से उसी मार्ग पर चल पड़े जिस पर अंगुलीमाल मौजूद था। साक्षात्कार। एक हत्यारे और एक महात्मा की भेंट। अंगुलीमाल ने दूर से बुद्ध को देखा, अकेले, शांत, निर्भीक चलते हुए। उसे आश्चर्य हुआ, कोई इस क्षेत्र में अकेला कैसे चल सकता है? उसने बुद्ध के पीछे दौड़ लगाई
परंतु हैरानी की बात यह थी कि बुद्ध धीरे धीरे चलते हुए भी उससे आगे ही रहे। वह जितना तेज भागता, बुद्ध उतनी ही शांति से चलते हुए भी उससे आगे निकल जाते। थक कर, चकित होकर अंगुलीमाल ने चिल्लाकर कहा, ठहरो सन्यासी, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा। बुद्ध का उत्तर, जिसने इतिहास बदल दिया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं तो बहुत पहले ही ठहर गया हूं अंगुलीमाल, तू कब रुकेगा? यह शब्द बिजली की तरह अंगुलीमाल के हृदय में गूंज उठे। मैं तो क्रोध, हिंसा, घृणा और अज्ञान से रुक चुका हूं, अब तू कब रुकेगा? ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, वे सत्य, करुणा और आत्मबोध से भरपूर थे। अंगुलीमाल जैसे एक क्षण के लिए जड़ हो गया। उसके अंदर का तूफान थम गया। बर्फ पर कमल खिलना। जब अहंकार पिघला और करुणा प्रकट हुई। गौतम बुद्ध की करुणा से प्रेरित एक चमत्कारी घटना। यह कथा उस समय की है जब भगवान बुद्ध हिमालय क्षेत्र की ओर गए थे। ऊंचे पहाड़ों, बर्फ से ढकी वादियों और कठोर जलवायु में कुछ तपस्वी ध्यान और तपस्या में लीन थे। इनमें से एक तपस्वी अपने घोर तप और त्याग पर अत्यधिक गर्व करता था। वह सोचता था, मैंने शरीर को कष्ट देकर बर्फ में वर्षों तप किया है, मुझसे बड़ा ज्ञानी और तपस्वी कोई नहीं। उसका शरीर तो स्थिर था, लेकिन मन में अहंकार की आग जल रही थी। अपने आसपास किसी के लिए करुणा, प्रेम या विनम्रता नहीं रखी थी। बुद्ध का आगमन, शीतलता और चेतना के साथ जब बुद्ध वहां पहुंचे, उन्होंने उस तपस्वी को देखा जो बर्फ में बैठा था, लेकिन उसका चेहरा कठोर, निगाहें तीखी और वाणी में अहंकार था। बुद्ध मुस्कुराए और पास जाकर बोले, तुमने बर्फ में शरीर को कठोर किया है, लेकिन क्या हृदय को भी जरा बना लिया है? तपस्वी ने उत्तर दिया, मैंने वर्षों तप किया है, बर्फ में ध्यान लगाया है, इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है? बुद्ध ने शांति से कहा, जहां करुणा नहीं वहां तप नहीं, जहां अहंकार है वहां बर्फ की तरह जमी हुई चेतना है, लेकिन जहां करुणा है वहां जीवन है, वहीं गर्माहट है, वहीं कमल खिलते हैं। चमत्कार। जब बर्फ पर कमल खिला, बुद्ध के शब्द बर्फ से भी ठंडे लेकिन भीतर से गर्म थे, शांत, सरल और सत्य। तपस्वी भीतर से हिल गया। उसके भीतर एक कंपन हुआ। वह समझ गया कि उसका वर्षों का तप केवल शरीर का था, आत्मा का नहीं। उसी क्षण, कहते हैं, उस कठोर बर्फ पर एक सुंदर कमल खिला। यह कोई सामान्य कमल नहीं था, यह था बुद्ध की करुणा, तपस्वी के अहंकार के पिघलने और चेतना के जागरण का प्रतीक। प्यासा हाथी और बुद्ध का आशीर्वाद, करुणा की शक्ति का जीवंत प्रमाण। एक हिंसक जानवर कैसे बुद्ध की करुणा से शांत हुआ? यह घटना उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध मगध राज्य में अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे। गर्मी का मौसम था और एक बड़ा हाथी, जो लंबे समय से प्यासा था, जंगल से भटककर एक गांव की ओर आ गया। प्यास और पीड़ा से बेचैन हाथी उग्र और हिंसक हो गया था। वह दौड़ता, चिल्लाता और जो भी सामने आता उसे कुचल देता। लोग भयभीत होकर अपने घरों में छुप गए। मंदिरों और दुकानों के द्वार बंद हो गए। हर कोई बस यही प्रार्थना कर रहा था, कोई इसे रोक ले। बुद्ध का आगमन, शांति की एक किरण। गांव में अफरा तफरी मची थी। तभी किसी ने कहा, बुद्ध इस गांव में पधारे हैं। गांव वालों ने उनसे निवेदन किया, भगवान, कृपया आप कहीं छिप जाइए। वह हाथी बहुत खतरनाक है, वह किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध ने शांत भाव से कहा, हाथी प्यासा है, परेशान है, वह कोई राक्षस नहीं, बस एक पीड़ित जीव है। बुद्ध उसी मार्ग पर आगे बढ़े जिस पर हाथी आ रहा था। साक्षात्कार। जब हिंसा और करुणा आमने सामने आए, हाथी गुस्से में दौड़ता हुआ बुद्ध की ओर बढ़ा। सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सबको लगा कि अब कुछ भयानक होगा, लेकिन बुद्ध वहीं शांत, स्थिर खड़े रहे। और जैसे ही हाथी उनके पास पहुंचा, बुद्ध ने हाथ उठाकर कहा, तुम भी मेरे बच्चे हो, शांत हो जाओ। उनके स्वर में न डर था न क्रोध, केवल करुणा, अपनापन और विश्वास था। चमत्कार, हिंसा का पिघलना। हाथी एकदम रुक गया। उसने बुद्ध की ओर देखा। पहली बार किसी ने उसे इस प्रेम और करुणा से देखा था। उसकी सांसें धीमी हो गईं। उसकी आंखों में आंसू थे। वह शांत होकर बुद्ध के चरणों में बैठ गया, जैसे कोई भटका हुआ बालक अपनी मां की गोद में लौट आया हो। गांव वालों की आंखें खुलीं, जो लोग डर और घृणा में छिपे हुए थे। उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो उनके दिल में भी करुणा की लहर दौड़ गई।
उन्होंने समझा, डंडे, पत्थर और डर से नहीं, प्रेम और करुणा से ही सबसे बड़ा बदलाव आता है। बुद्ध का प्रकाशमय शरीर। जब मानव रूप में ईश्वर प्रकट हुआ, बुद्ध के अंतिम उपदेश के समय का दिव्य चमत्कार। यह कथा उस अंतिम समय की है जब गौतम बुद्ध कुशीनगर में अपने जीवन के अंतिम उपदेश देने जा रहे थे। उनके चारों ओर हजारों शिष्य, राजा महाराज, ब्राह्मण, सामान्य जन और स्त्रियां एकत्र हुए थे। सभी जानते थे कि यह बुद्ध का महापरिनिर्वाण से पहले का अंतिम संदेश होगा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन भीतर सभी के हृदय में एक कंपन था। क्या आज हमारे गुरु हमें छोड़ देंगे? प्रवचन प्रारंभ हुआ और प्रकाश फैलने लगा। बुद्ध शांत भाव से बोले, सभी संगठनशील वस्तुएं नाशवान हैं, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो। जैसे ही उन्होंने ये वाक्य बोले, वहां उपस्थित लोगों ने एक अद्भुत घटना देखी। बुद्ध का शरीर धीरे धीरे प्रकाशमान होने लगा। वो चमकने लगे, मानो कोई सूर्य उनके भीतर जाग उठा हो। उनके चारों ओर स्वर्णिम आभा फैल गई। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था, नेत्रों से करुणा की किरणें निकल रही थीं। देवता भी हुए नतमस्तक। ऐसा कहा जाता है कि उस क्षण केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व और अप्सराएं भी वहां उपस्थित थीं। स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। पक्षी शांत हो गए, वायु मधुर हो गई और वृक्षों की पत्तियां थिरकने लगीं, मानो प्रकृति भी नमन कर रही हो। लोगों ने कहा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह स्वयं ईश्वर हैं, जिन्होंने मानव शरीर में जन्म लिया ताकि हमें राह दिखा सकें। प्रकाश से परिपूर्ण विदाई, न अंधकार न भय। जब बुद्ध ने अंतिम शब्द कहे, उनका शरीर प्रकाश में विलीन होता गया। लेकिन वह प्रकाश केवल बाहर नहीं था, वह भीतर जागा हर उस व्यक्ति में जिसने उनके वचनों को समझा। बुद्ध ने शरीर त्यागा, लेकिन उनका प्रकाश, उनके विचार, उनका प्रेम, उनकी करुणा अमर हो गया। बच्चे की मृत्यु और बुद्ध की सीख। जब एक मां ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जाना, मृत्यु की पीड़ा से करुणा और बोध की ओर यात्रा, यह घटना बुद्ध के जीवन की सबसे मार्मिक और शिक्षाप्रद कथाओं में से एक है। एक बार की बात है, एक मां अपने मृत बच्चे को गोद में लिए रोती बिलखती बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसुओं की नदियां थीं और हृदय में केवल एक ही आग्रह, भगवान, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, आप कृपा करें, आप तो चमत्कारी हैं, मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए। बुद्ध का शांत उत्तर, करुणा में बसा ज्ञान। बुद्ध ने उसकी व्यथा को गहराई से सुना, लेकिन किसी चमत्कार की बात न करके उन्होंने बड़े ही शांत और करुणापूर्ण स्वर में कहा, हां, मैं तुम्हारे बेटे को लौटा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। मां की आंखें चमक उठीं। बताइए भगवान, मैं सब करूंगी। बुद्ध बोले, तुम पास के गांव में जाओ और उस घर से बस एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ, लेकिन ध्यान रखना, वह घर ऐसा होना चाहिए जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। सत्य की तलाश में मां की यात्रा। वह मां तुरंत गांव की ओर दौड़ी। पहले घर में गई, पूछा, क्या यहां किसी की मृत्यु कभी नहीं हुई? उत्तर मिला, यहां मेरे पिताजी नहीं रहे। दूसरे घर में पूछा, वहां किसी की पत्नी का निधन हुआ था। तीसरे, चौथे, पांचवें, हर घर में कोई ना कोई शोक की कहानी थी। वह सुबह से शाम तक घर घर जाती रही, लेकिन ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। बोध की जागृति, दुख में छिपी करुणा आखिरकार थकी हारी वह स्त्री बुद्ध के पास लौट आई। लेकिन इस बार उसके हाथ खाली थे और आंखें भीगी थीं, लेकिन शांत थीं। उसने बुद्ध से कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप बैठ गई और कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूं, मृत्यु सबका सत्य है। बुद्ध ने धीरे से कहा, मृत्यु से कोई नहीं बचा है, लेकिन पीड़ा को समझकर, उसे अपनाकर ही हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। नारी के स्पर्श से उपजी करुणा। जब बुद्ध ने एक पापिन को संत बना दिया, करुणा, समता और आत्मा की उज्ज्वल संभावना की कहानी। यह घटना उस युग की है जब समाज स्त्रियों को विशेष रूप से कठोर दृष्टि से देखता था, विशेषकर उन महिलाओं को जिन्हें समाज ने पापिन कहकर त्याग दिया था। ऐसी ही एक स्त्री थी, सुंदर लेकिन अपमानित, जिसे हर कोई तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। उसका नाम आम्रपाली या किसी स्थान विशेष के अनुसार किसी अन्य नाम से उल्लेखित है, परंतु नाम से अधिक महत्वपूर्ण है उसकी कहानी। वह स्त्री बुद्ध की ख्याति सुनकर उनके पास आई।
वह जानती थी कि यह संसार उसे तुच्छ और अपवित्र मानता है, लेकिन उसने सुना था कि बुद्ध की दृष्टि सब पर समान है, चाहे वह राजा हो या भिक्षुक, गृहस्थ हो या पतिता। समाज का विरोध और बुद्ध की करुणा। जब वह स्त्री बुद्ध के पास पहुंची तो आसपास के भिक्षु घबरा गए। कुछ ने उसे दूर भगाने की कोशिश की। तू यहां क्यों आई है? तू इस पवित्र संघ में कैसे आ सकती है? तेरा छूना भी पाप है, तू अछूत है। पर बुद्ध ने सबको रोका। उनका स्वर शांत था, पर उसमें अद्भुत दृढ़ता थी। बुद्ध बोले, एक आत्मा की पवित्रता उसके अतीत से नहीं, उसके वर्तमान संकल्प और भविष्य की दिशा से तय होती है। हर आत्मा में बुद्धत्व छिपा है, बस उसे जागने की आवश्यकता है। बुद्ध का स्पर्श जो आत्मा को बदल दे। बुद्ध ने उस स्त्री की ओर देखा और करुणा से कहा, तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो मेरे भीतर है। यदि तुम चाहो तो तुम भी उसी दिशा में बढ़ सकती हो। वह स्त्री रो पड़ी। उसे पहली बार किसी ने बिना तिरस्कार, बिना भय और बिना लालच के देखा था। उसके आंसू केवल पश्चाताप के नहीं थे, वे आशा और प्रकाश के आंसू थे। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गई और बोली, भगवन, क्या मैं भी इस पथ पर चल सकती हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि चित्त शुद्ध है तो मार्ग सभी के लिए खुला है। पुनर्जन्म। जीवित अवस्था में ही उस दिन से वह स्त्री संघ में दीक्षित हुई। उसने संयम, ध्यान और सेवा का जीवन अपनाया। वह पहले जहां समाज के लिए अपवित्र थी, वहीं अब वह संघ के लिए एक प्रेरणा बन गई। वर्षों बाद वही स्त्री एक संत के रूप में जानी गई, जिसकी वाणी में प्रेम था, जिसकी दृष्टि में करुणा थी और whose जीवन में बुद्धत्व प्रकट हो चुका था। इस कथा का गहरा संदेश, कोई भी व्यक्ति इतना पापी नहीं कि वह परिवर्तन न कर सके। बुद्धत्व किसी विशेष वर्ग, लिंग या जाति का अधिकार नहीं, यह हर आत्मा की संभाव्यता है। जो समाज त्याग देता है उसे करुणा अपनाती है, और वही सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर इन कहानियों ने आपके दिल को छुआ है और आपको गौतम बुद्ध के दिव्य रूप की झलक मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बुद्धम शरणम गच्छामि लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां मिस न करें। आप कौन सी घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? नीचे कमेंट करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और तब तक देखते रहिए गौतम बुद्ध की ऐसी ही और स्टोरी आप हमारे चैनल पर जाकर।